आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो है रुआंडा में 1994 की भयावह नरसंहार की कहानी। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि इंसानियत की गहराई में भी दर्ज है। इसमें बहुत कुछ जानने और समझने लायक है। कैसे समाज बिखरता है, सत्ता कैसे उलझती है और इंसानी रिश्ते किन हालातों में बदल जाते हैं। तो आज हम उसी सफर पर चलेंगे जिसमें दुख भी है, चेतावनी भी और कुछ ऐसे सबक भी जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। रुआंडा, एक छोटा सा अफ्रीकी देश। 1944 में यहां 100 दिन के भीतर लाखों लोगों की जान चली गई। सोचिए, 3 महीनों के आसपास पूरा देश जैसे आग की लपटों में घिर गया। पड़ोसी ने पड़ोसी को मार डाला, रिश्ते और मोहल्ले सब टूट गए। असल में जो कहानी हम आज सुनेंगे उसकी जड़ें 1 सदी पहले बोई गई थीं, जब जर्मन और फिर बेल्जियन कॉलोनाइजर्स आए। उस वक्त रुआंडा में 3 बड़े जातीय समूह थे, टूटसी, हुटू और थोड़ा छोटा टुआ। टूटसी लोगों का उस समय एक शाही परिवार था, लेकिन वे संख्या में कम थे। हुटू बहुसंख्यक थे और टुआ छोटी सी तादाद में मौजूद। शुरुआत में टूटसी और हुटू के बीच कोई खास तनातनी नहीं थी। वे साथ रहते थे, खाते पीते थे, उनका आपसी रिश्ता ठीक ठाक था। मगर कॉलोनियल ताकतों ने, खासकर बेल्जियम ने, सब बदल दिया। बेल्जियन प्रशासन ने जातीय पहचान की बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। एक नई कहानी घड़ी गई जिसमें टूटसी को शासक वर्ग और हुटू को गरीब किसान कहकर दिखाया गया। यह सिर्फ पेपर वर्क नहीं था, बल्कि सोच, पहचान और अधिकारों को भी बांट दिया गया था। यही फर्क बाद में सियासी आग में बदल गया। फिर 1969 के बाद जब यूरोपीय हुकूमतें बाहर जाने लगीं, तो रुआंडा में लंबे समय से दबा गुस्सा फूट पड़ा। हुटू लोगों ने बगावत की, कई टूटसी नेता देश छोड़कर भाग गए। अगले 10 सालों में रुआंडा एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जहां सत्ता हुटू वर्ग के पास थी। अब जिनके पास संख्या बल था, सत्ता भी उन्हीं के पास थी। टूटसी और टुआ को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। सरकारी नौकरियां आबादी के अनुपात में बांट दी गईं, और जो टूटसी परिवार पहले भाग गए थे, उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं मिली। इतना ही नहीं, मीडिया और रेडियो के जरिए हुटू चरमपंथियों ने यह हवा बना दी कि देश की सारी परेशानी टूटसी लोगों की वजह से है। जब कुछ टूटसी प्रवासियों ने 1990 में रुआंडा पर हमला किया, तो हालात और बिगड़ गए। ये लड़ाई 3 साल चली, बहुत जाने गईं और फिर एक समझौता हुआ। इसमें शांति की बात तो थी, लेकिन अफवाहें, डर और आपसी अविश्वास ज्यों के त्यों रहे। अब कहानी और गहरी होती जा रही है। 1974 में रुआंडा के तत्कालीन राष्ट्रपति का विमान गिरा। कई लोगों ने शक जताया कि इसमें हुटू चरमपंथियों का हाथ था, ताकि सत्ता खुद के पास रखी जा सके। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास जनसंहार कहता है। हुटू मिलिशिया ने सरकार की खाली पीठ पर बूचड़ खाने जैसा माहौल बना दिया। नामों की लिस्टें तैयार की गईं। जिसने भी विरोध किया या जो टूटसी था, उसे मार दिया गया। गली गली में टुकड़ियां घूम घूम कर लोगों को मारने लगीं। कई हुटू आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए या सत्ता के डर से इस हिंसा में अपना हाथ रंगने लगे। वहीं टूटसी लोग बचने की आखिरी उम्मीद में चर्च और स्कूलों में छुपने लगे। उन्हें लगा कि शायद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनकी मदद करेंगी। लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को ऐसी सख्त हिदायत दी गई थी कि वे कुछ न करें और टॉक्सी नागरिकों को भागने दें। संयुक्त राष्ट्र की लीडरशिप ने इसे नरसंहार मानने तक से इनकार कर दिया। जो हिंसा शुरू हुई वो जुलाई के मध्य तक रुकी, जब टूटसी बलों ने, जो युद्ध में शुरू से अग्रणी थे, देश पर कब्जा कर लिया। लाशें बिछ चुकी थीं। लगभग 8 लाख लोग मार दिए गए। टूटसी आबादी में गिनती के लोग बचे थे। अब सोचिए, किस तरह देश दोबारा खड़ा होता। लाखों हत्या करने वाले खुले घूम रहे थे और न्याय का कोई तगड़ा सिस्टम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र ने तंजानिया में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बनाई, लेकिन हजारों लोग जेलों में बंद थे। जगह कम थी, सहूलतें नहीं थीं, और इतने सारे आरोपियों के मुकदमे निपटने में 100 साल लग जाते। नए सरकार के पास कोई आसान तरीका नहीं था जिससे देश में सामाजिक संतुलन लौटा सके। यहां पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। रुआंडा में सदियों से एक स्थानीय न्याय प्रणाली थी। नाम था गाशाचा, यानी घास पर न्याय। गांवों में लोग मिल बैठकर आपस के झगड़े सुलझाते थे। कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं।
गांव के बुजुर्ग और चुने गए लोग मिलकर तय करते थे कि कौन सही है कौन गलत। ये साफ, सादा और तेज तरीका था। सरकार ने सोचा, क्यों ना इसी सिस्टम को इस बड्ढे संकट से निपटने के लिए अपनाया जाए। मालूम होता है कि 10 सालों तक हर हफ्ते हजारों गाशाचा अदालतें लगने लगीं। कोई वकील नहीं, सिर्फ गवाही और आरोपों की फाइल। सारी केसों को 4 ग्रुप में बांटा गया: नरसंहार की साजिश, यौन हिंसा, हत्या और टूटसी संपत्ति का नुकसान। जो बड़े अपराध थे वे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गए। बाकियों को स्थानीय स्तर की गाशाचा अदालतें देखती थीं। यहां सजा तभी कम हो सकती थी जब आरोपी खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। इस व्यवस्था के अपने फायदे नुकसान थे। एक तरफ केस जल्दी निपटे, बहुत से अपराधियों को उनके समुदाय में ही सजा मिल गई। कई लोग अपने पर पड़ोसी का नाम लेने से झिझकते रहे और गवाहों को धमकाया भी गया। एक बड़ा मुद्दा यह था कि अदालतें सिर्फ टूटसी पीड़ितों के केस लेती थीं, जबकि हूठू पीड़ितों को लगभग नजरअंदाज ही कर दिया गया। यानी एक तरह का असंतुलन यहां भी था। 2012 में जब आखिरी मुकदमे खत्म हुए, करीब 17 लाख लोगों को दोषी ठहराया गया। कुछ के लिए ये फैसले सुकून लाए, लगा कि उनके परिवार वालों की इज्जत लौट आई, मगर कुछ के दिलों में ये मुकदमे 1 दशक तक चली ऐसी याद बन गए जिसे वे पीछे छोड़ना चाहते थे। सोचिए, ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे बड़ी बात तो यही कि नफरत की राजनीति, मीडिया की अफवाहें और तकलीफें जब मिलती हैं तो सिर्फ तबाही लाती हैं। रुआंडा का नरसंहार इतनी बड़ी त्रासदी थी, मगर इसी में इंसानी रिश्तों की बारीकियां भी हैं। कैसे लोग टूटते हैं, कैसे नई शुरुआत होती है और कौन सी न्याय व्यवस्था कब काम आती है। आज अगर हम अपने समाज की तरफ देखें तो बहुत सी ऐसी चिंगारियां दिखाई देती हैं। जात, भाषा, धर्म की बातों पर आपस में टकराव, अफवाहें और भेदभाव। इसलिए रुआंडा की यह कहानी सिर्फ अतीत का आईना नहीं, भविष्य की चेतावनी है। इस दिलसूज कहानी की कई परतें हैं जो मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों में बिखरी हुई हैं। आइए इन शहरों से गुजरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या गुजरी। पहला शहर है किगाली, रवांडा का दारुल हुकूमत। यही वो मकाम था जहां नस्ल कशी के भयानक मनाजर का आगाज हुआ। सरकारी रेडियो पर नफरत अंगेज पैगामात सुनाए जाते रहे, जिन्होंने आम लोगों को अपने पड़ोसी के खिलाफ कर दिया। चर्च, स्कूल और मशहूर होटल अदी मेलकोलेन में लोगों ने पुनाह लेना चाहिए, मगर हिफाजत कहीं मुयस्सर न थी। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी यहां पहुंच तो गए, लेकिन अख्तियारात महदूद थे, तादाद भी कम, और वो बस तमाशाई बनकर रह गए। सोचिए, एक महज़ब दुनिया में कत्ल व गारत सबके सामने हो और कोई कुछ न कर सके, कितनी तकलीफ बात है। फिर बटारे शहर की तरफ आइए। जब कत्ल आम पूरे मुल्क में फैल रहा था, बटारे वाहिद शहर था जहां कुछ दिन अमन रहा। यहाँ के कुछ माजिज़ मकामी अफराद और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने टूटसी लोगों को पनाह दी, दुनिया से छिपाया। मगर जब हुकूमत ने यहाँ नया गवर्नर तैनात किया, हालात पलट गए। बटारे भी आग की लपेट में आ गया। बदकिस्मती से कई वो लोग भी मारे गए जिन्होंने मुजाहमत की और कमजोरों के लिए आवाज उठाई। अब चलते हैं शमाल, बाईबम्बा शहर की तरफ। यहाँ हालात बाज जगहों पे जरा मुख्तलिफ थे। यहाँ एक बागी तंजीम, रवांडन पैट्रियाटिक फ्रंट (RPF) ने कुछ इलाकों को महफूज बनाया। कुछ जगहों पर लोग जंगलों, पहाड़ों या सरहदों की तरफ भागे। RPF की पेशकदमी ने कहीं टूटसी बाशिंदों को बचाया, लेकिन इस इलाके में भी कत्ल व गारत मुकम्मल तौर पर रखी ना। हर तरफ खौफ और करब छाया था। फिर जिक्र आता है गेस्नी का, सरहदी शहर। यहाँ नस्लकशी की शिद्दत बहुत तेज थी। लोग जिंदगी बचाने की उम्मीद में पगडंडियों से जाहिर, जो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जाने लगे। वहां रेफ्यूजी कैंप बने, मगर वो भी आजमाइश से भरे थे। पुनः गजीनों को खाना कम मिला, दवा तक न पहुंची, हिफाजत का कोई असर न था। लेकिन ये सिर्फ हालात या फजा का किस्सा नहीं। एक बहुत बड़ा सच ये है कि इस कत्ल आम की पश्त पर हुकूमत का हाथ था। पुलिस, फौज, हत्ती की कई मकामी रहनुमा न सिर्फ खामोश तमाशाई थे, बास तो खुद उसमें शरीक थे। जो बचा सके वो बस चंद बीन अक़वामी उदारे थे, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा या रेड क्रॉस। उन्हीं की महदूद कोशिशें चंद जाने बचा गईं। आखिरी मंजर, उस तमाम तारीकी और मौत के दौरान भी
चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को पनाह दी। इन जान बचाने वालों का जिक्र करना वाजिब है। ये वो चिराग हैं जो अंधेरों में रोशनी देते हैं, ऐसे चिराग जो तारीख के सफ़ों में समा गए। नस्लकशी खत्म होने के बाद उन्हीं शहरों में ससकती हुई उम्मीद ने अभी फिर से जन्म लेना शुरू किया। अमन बहाल हुआ, इज्तिमाई यादगारें बने, नए इंसाफ का निज़ाम लाया गया। ये सब कुछ उस सिरनो जिंदगी की अलामतें बन गईं। मगर ये दाग शायद कभी न धल सके। आज रवांडा के ये शहर किगाली, बटारे, बायवंबा और गैसनी महज जुग्राफियाई मकाम नहीं, तारीख का आईना है। एक ऐसी तारीख जिसमें इंसानियत को इंतहा पर आजमाया गया। इस मियाँ में एक सबक सफ़ा अबरत के तौर पर रकम है। जब नफरत कानून बन जाए तो इंसानियत बेबस हो जाती है। बस दोस्तों, ये आज की कहानी थी, रवांडा के शहरों की एक ऐसी हकीकत जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको इंसानियत और हमदर्दी की राहों पर मजबूत रखे।